नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मध्य प्रदेश के मौसम की खबर के साथ। मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। भोपाल, नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बैतूल, खरगोन और बड़वानी में भी ओले गिरने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार जो नमी है वो बन रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। तो ऐसे में देखना होगा कि मौसम जो है वो कितना ज्यादा बदलेगा और तापमान में गिरावट कितनी आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार नमी बन रही है। उस नमी के चलते भोपाल में भी इसका असर दिखाई देगा। बैतूल में, खरगोन में, मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की जानकारी संभावना जताई गई है। तो एमपी में मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। संभावना जताई गई है कि 12 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। शैलेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई जगहों पर ओले गिरने की संभावना है, बारिश की संभावना है, क्या जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग ने क्या अनुमान जाहिर किया है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम संभाग सहित मध्य प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल देर शाम से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में भी कल देर शाम में हल्की फुल्की बारिश हुई है। और देखिए, पिछले अगर कुछ दिनों की बात करूं तो लगातार मध्य प्रदेश में 12-13 तारीख तक लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही थी। बस एक सप्ताह जो है वो भीषण गर्मी का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ा। जिस तरीके से अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी, दोनों इलाकों में जिस तरीके से सिस्टम डेवलप हो रहे हैं उसका असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में पड़ने वाला है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, बाकी जिलों में बारिश का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मौसम का बदलाव हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कल देर शाम बारिश हुई और आज सुबह से भी अगर मैं देखूं तो हल्के बादल जो है वो राजधानी भोपाल में छाए हुए। अक्सर 8 बजे के आसपास जो है वो तीखी धूप जो है निकल आती थी, जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करना शुरू कर देती थी। लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसके चलते जो है लोगों को जो भीषण गर्मी अभी एक सप्ताह के में जो बीच में पड़ी उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि अभी 3 दिन के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि वहां ये पूर्वानुमान जारी किया गया। अब क्या ये पिछली बार की तरह आगे बढ़ता है या फिर जो सिस्टम बन रहे हैं केवल वो मध्य प्रदेश में 3 दिन सक्रिय रह पाते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। तो मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। खरगोन की बात कर लेते हैं, जहां 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। आमने सामने से दोनों कारों में टक्कर हुई है और एक कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 गंभीर रूप से घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। खरगोन कोतवाली थाने के बिस्टान नाके पर यह हादसा हुआ। 2 कारों में टक्कर और 2 की मौत। आमने सामने से ही दोनों कारों में भिड़ंत हुई। लौट रहे थे पूरा परिवार और अपने घर की ओर जा रहे थे बिस्टान रोड से। इतने में एक फास्ट मोटर गाड़ी आई और वो बतलारण मतलब कि वो एकदम मारा, टक्कर जो मारी। यहाँ पर हम जब दवाखाने में जब मरीज जो एक्सीडेंट हुए उनको सबको लेके आए तो ये समझ लीजिए कि हम 1 घंटे तक तो डॉक्टरों को ढूंढते ही रहे कि डॉक्टर कहाँ है, नर्सें कहाँ है, कौन कहाँ है। कुछ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आमने सामने से भिड़ंत कैसे हो गई दोनों ही गाड़ियों की और अभी इस मामले में कितने लोग घायल हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दर्दनाक हादसा हुआ बीती 2:30 बजे रात की घटना बताई जा रही है। बिस्टान रोड है, बिस्टान रोड पे एक कार तेज रफ्तार आ रही थी, उसने बुलोरो को टक्कर मारी है और बुलोरो में जो सवार थे उनके 2 लोगों की मौत हुई। एक का नाम आमीन और दूसरे का नाम ताज।
ताजबानो बताया जा रहा है। और दर्दनाक हादसा हुआ 2:30 बजे रात में, जब जिला अस्पताल में परिजन और रिश्तेदार इन लोगों को लेके पहुंचे तो उस दौरान यह डॉक्टर नहीं उपस्थित होने का परिजनों ने आरोप लगाया और ये दुखद घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। और अभी जो जानकारी मिल रही कि 8 लोगों को इंदौर रेफर किया, कुल 11 लोग इस घटना में घायल हुए थे, जिसमें से 2 की मौत हुई है। और ये जो बोलेरो में परिवार था वो अपने संजय नगर वो घर पर लौट रहा था। इंदौर से शादी समारोह में शामिल होने के बाद ये लोग लौट रहे थे और 2:30 बजे रात को ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और पुलिस अब पूरे मामले की विवेचना कर रही। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष। भोपाल के छोला स्थित टिम्बर मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई और रखी गई कई टन लकड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप लिया। पहले तो स्थानीय ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। करीब 15 दमकल की गाड़ियां और 20 से ज्यादा पानी के टैंकर ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। दूसरे जो आसपास के इलाके हैं वहां तक धुएं का गुब्बार, दूर से ऊंची ऊंची उड़ती लपटें नजर आ रही थी। हालांकि जेसीबी की मदद से वहां रखी गई लकड़ियां भी हटा दी गई हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर में मौजूद लकड़ियों के गोदाम को बाहरी क्षेत्र में स्थापित करने के आदेश दिए थे। अब उनके ट्रांसफर होते ही ये आदेश ठंडे बस्ते में चला गया। ना कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई आदेश पर काम। ये तो गनीमत रही कि आग से किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब एक बार फिर से सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में आदेश का पालन किया जाएगा या फिर जैसे आग बुझाने के बाद लोग शांत हो गए हैं, अधिकारी भी शांत बैठ जाएंगे तब तक जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांकेर दौरे की। आज कांकेर पहुंचेंगे अमित शाह। चुनावी जनसभा को बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। चुनावी जनसभा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांकेर में करीब 10:30 बजे चुनावी सभा होगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने तैयारियों का जायजा भी ले लिया है, तो सुबह ही पहुंच जाएंगे क्योंकि 8:30 बजे रात बीते दिन अमित शाह रायपुर पहुंच गए थे और आज सुबह 10:30 बजे अमित शाह की जनसभा होगी कांकेर में। छत्तीसगढ़ के रण में अमित शाह की एंट्री। कांकेर से कौन प्रत्याशी है ये जान लीजिए। भोजराज नाग बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीरेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आज भोजराज नाग के लिए वोटों की अपील करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। देर रात बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ बैठक की उन्होंने। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। तो बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ बैठक की गई है। इतना ही नहीं, चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया है। शाह की पार्टी नेताओं के साथ बैठक में मिशन 2024, मिशन 11, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को जीतने पर मंथन किया गया। शाह ने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और आज सुबह वो कांकेर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। ये तस्वीर एक काफिला अमित शाह का आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे रायपुर पहुंचने के साथ ही उन्होंने बैठक ली। पदाधिकारियों की, नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का यह दौरा बेहद खास। तनु वर्मा रायपुर से सहयोगी साथ जुड़ गई हैं और कांकेर से युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो तनु वर्मा, रायपुर से कब रवाना होंगे अमित शाह? तनु, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो तनु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांकेर से युगल तिवारी सहयोगी साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आप इस वक्त जनसभा स्थल पर मौजूद हैं और 10:30 बजे जनसभा की शुरुआत हो जाएगी, क्या तैयारियां वहां पर? जी देखिए, इस वक्त हम कांकेर में मौजूद है और जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा होगी वहां पर मौजूद हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी राजेंद्र चौधरी से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए, एक भव्य मंच बनाया गया है, इसके साथ साथ हजारों जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस सभा में आएंगे और सभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है संबोधित करेंगे। कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रायपुर पहुंचे, उसके बाद पार्टी के आला नेता हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव और जो संगठन के महामंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके साथ एक अहम बैठक की गई और एक टास्क दिया गया है। टास्क पहले ही उन्हें दिया जा चुका है, लेकिन उसको लेकर के फीडबैक लिया गया कि किस तरह के कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, कोई दिक्कतें तो नहीं है और लक्ष्य को भेदने में किसी तरह के परेशानी तो नहीं है। क्योंकि बस्तर के एक सीट पर चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इसलिए बीजेपी फूक फूक कर और भी कदम रख रही है, क्योंकि कहीं पर एक सीट का भी नुकसान ना हो। क्योंकि जब रणनीति बनी तो ये तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीटों को बीजेपी को जीतना है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और अभी फिलहाल जिस सीटों पर आज अमित शाह की सभा है तो वहां पर पिछले चुनाव में महज 5000 के हार जीत का अंतर था। देखिए युगल, दिखाइएगा वहां की तस्वीर कि मंच किस तरीके से सजाया गया है, वहां पर लोगों के बैठने का इंतजाम कैसा। मैं आपके पास आऊंगी। तनु वर्मा एक बार फिर से मेरी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, आपको आवाज आ रही है? जी तनु, रायपुर से अमित शाह रवाना कब होंगे कांकेर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सभी लोकसभा सीटों में मंथन के साथ ही कांकेर में सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री बीते दिनों ही राजधानी रायपुर पहुंच गए थे और करीब 9 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है राजधानी रायपुर से रवाना होंगे। 10:30 बजे वहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले ही कल 8:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री रात में राजधानी रायपुर पहुंचे थे और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाई थी, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने के लिए भाजपा कार्यालय में एक बैठक भी ली गई थी और इस बैठक में सभी लोकसभा सीटों का जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने जायजा लिया था और इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में भाजपा संगठन की कुछ चुनिंदा नेता ही जो है इस बैठक में मौजूद रहे हैं और खासकर उन लोकसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है जिन पर भाजपा जो है वो कमजोर रही है और इसके साथ ही इन सभी लोकसभा सीटों पर जो है कल केंद्रीय गृह मंत्री के उपस्थिति में जो है वो रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटें जो है भाजपा के खाते में गई थी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जो है जीत हासिल हुई थी, जिसमें से एक सीट बस्तर है और दूसरा सीट कोरबा है। ऐसे में इन लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है कि आखिर इस सीटों पर जीत जो है वो कैसी हासिल की जाए और जो भाजपा का दावा है कि इस बार के लोकसभा सीट में हम 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, इस दावे को पूर्ण करने के लिए रणनीति जो है बीते दिनों बनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया तनु, बहुत शुक्रिया युगल आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में कांकेर का ये जो दौरा है वो बेहद ही अहम रहने वाला है आज अमित शाह का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं शानदार गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का जो सवाल है वो ये कि स्टार प्रचारक कौन है। जो तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, पहचानिए कि ये स्टार प्रचारक कौन है। ये स्टार प्रचारक कौन है, इसका जवाब दीजिए दिए गए नंबर पर। मिस कॉल कर सकते हैं या फिर आप QR कोड भी स्कैन कर जवाब दे सकते हैं।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दुर्ग की करेंगे, जहां वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लोगों की शिकायत पर एक पार्क में पहुंचे और लोगों ने शिकायत की थी कि यहां कुछ युवक युवती अश्लीलता फैलाते हैं। लोगों की शिकायत पर विधायक रिकेश सेन पार्क पहुंचे और एक युवक युवती की क्लास लगा दी। विधायक के पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। पार्क में विधायक ने खुद निरीक्षण किया। उन्होंने युवक युवतियों को समझाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। साथ ही उन्हें अपने करियर पर फोकस करने को भी कहा है। मैं गार्डन आया हूँ, यहाँ पे जिस प्रकार की हरकतें हैं मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है, ये सब देखने को मिल रहा है। सब एक अड्डा बना के रखे हैं इन लोग। कहाँ रहते हो आप लोग? हैं? ये घूमने तो वॉकिंग करो ना भाई, एक जगह बैठ के ऐसे संदिग्ध स्थिति में दिख रहे हो। चलिए आप लोग भी चलिए साहब, चलिए चलिए यहाँ से चलिए। तो ये कोई बात नहीं होती, ये कोई कारण नहीं होता है। उनको उनके कैरियर के लिए, उनके भविष्य के लिए मैंने समझाइश दी है और सभी को यहाँ से विदा किया है। आज के बाद जो भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कहीं पे भी मुझे कहीं भी दिखाई दिया कि किसी भी गार्डन में कोई भी लड़के और लड़की अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो अभी तो मैं समझाइश दे के छोड़ा हूँ, क्योंकि अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं रह सकता। आचार संहिता है। आचार संहिता के बाद धरपकड़ चालू होगा और लैला मजनू स्क्वाड बनेगा और भारी मात्रा में जो है जो भी पकड़ाएगा उनके मम्मी पापा को जो है थाने में बुला के सीधी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। 22 अप्रैल से 15 जून तक गर्मी के बाद छुट्टी होगी। गर्मी के चलते, गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। प्रदेश में अप्रैल में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। 5 जिलों में पारा 41 से 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। समर वेकेशंस के लिए बच्चे इंतजार करते हैं और अब ज्यादा गर्मी को देखते हुए, बढ़ते गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो का अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधायक एक शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर विधायक ने दुल्हन को भी नचाया। मंडप में दुल्हन को नचाते हुए विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक शादी में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।